यहाँ पे बात करते हैं हड़प्पा कल्चर की। एक बार ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मैप बता देता हूँ हड़प्पा कल्चर का। जैसे आपको साइट्स पता ही होगा, लोथल कहाँ पे है, गुजरात के पास है, उसके कोस्टल एरिया में। मोहनजोदारो, ओके, धारो, ओके, जो भी है प्रोनाउंस गलत हुआ है शायद, ओके। देन कालीबंगा, रूपर। कालीबंगा कहाँ पे है? अपने राजस्थान में है। रूपर है अपने यहाँ पे पंजाब साइड पे, ओके। ये हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों इंडस रिवर पे है। हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों इंडस रिवर पे है। अब हम देखते हैं कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट कैसे हुआ, एवोल्यूशन इसका कैसे स्टार्ट हुआ, ओके। अर्लीस्ट एक्सीवेशन इन द हिस्ट्री, ओके, ठीक है। हमने देखा कि जो एक्सीवेशन है ये वेस्टर्न, ओके, हड़प्पा है जो वेस्ट पंजाब की साइड है और मोहनजोदारो है वो सिंध की साइड है। बोथ प्लेस आर इन नाउ पाकिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान में है आज के डेट में। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे, बाद में इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन कर दिया गया ड्यू टू मोर डिस्कवरी, ओके। इसके आसपास और डिस्कवरी होने लग गई थी, उसकी वजह से हमने इसका इंडस वैली से इंडस सिविलाइजेशन नाम कर दिया। फिर बाद में हमने इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना, क्योंकि सबसे पहले हमने हड़प्पा साइट ही क्या करी थी, एक्सीवेट करी थी, इसलिए इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ मैच द फॉलोइंग के लिए हम नाम देख लेते हैं। कोट दीजी कहाँ पे है? सिंध में है, सिंध में है। मैं आपको अच्छे से मैप में मार्किंग करके दिखा दूंगा। कोट दीजी आपको इस साइड दिखेगा सिंध की तरफ। कालीबंगा हमने देखा कि राजस्थान में है, ओके। रूपर हमने देखा पंजाब में है, ठीक है। रूपर कहाँ पे हो गया? पंजाब में हो गया, ओके। देन बनावली कहाँ पे मिलेगा? हरियाणा में मिलेगा। लोथल, सुरकोतादा और धोलावीरा ये कहाँ पे मिलेगा? सर ये तीनों गुजरात में मिलेंगे। अप्रोक्सीमेटली जो 100 हेक्टर के होते थे, जो 100 हेक्टर तक के क्या होती थी ज़मीन होती थी या सिटी होती थी, उसको क्या बोलते थे? लार्ज सिटी बोलते थे, ठीक है। जो मोहनजोदारो था वह सबसे बड़ी सिटी थी, मोहनजोदारो लार्जेस्ट इंडस सिटी थी जो 200 हेक्टर की थी, ओके। और इसका ओरिजिन क्या था, एवोल्यूशन इसका कैसे हुआ, स्टार्ट हुआ, वो हम देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी प्री हिस्टोरिकल पीरियड की, जिसमें हमने 5 एजेस देखी थी, ओके। आर्कोलॉजिकल फाइंड एक्सवेटेड, ओके, फॉर द लास्ट 8 डेकेड, ओके, रिवील द, ओके, ठीक है, लास्ट 8 डेकेड, ओके, ठीक है। रिवील हुआ मतलब कि इन 80 सालों में ही हमें पता लगा। इसकी खोज 1920-30 में स्टार्ट हुई थी, मतलब कि जब जाके हमें पता लगा, स्टार्ट तो पहले हो गई थी शायद, पता हमें यहाँ अब जाके लगा था, ठीक है, आज से 80 साल पहले समथिंग, ओके। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेज़ है हड़प्पा के, कुछ इंपॉर्टेंट 4 फेज़ में ये क्या है बटा हुआ है। सबसे पहले है प्री हड़प्पा, देन है अर्लियर हड़प्पा, देन है मैच्योर, देन है लेट। ये 4 स्टेज में क्या हुआ है, इवोल्व हुई है हड़प्पा साइट। हम देखते हैं एक एक करके क्या होता है। प्री हड़प्पा में क्या था कि यहाँ पे जो लोकेट है, ये यहाँ पे सिटीज़ वो क्या है, बलूचिस्तान है, आज सबको पता होगा बलूचिस्तान। ये हमारा ऊपर कश्मीर का पार्ट, इस साइड क्या है, थोड़ा बलूचिस्तान का एरिया आता है। इसके ईस्टर्न साइड यहाँ पे थोड़ा इस साइड क्या था, बलूचिस्तान, शायद मैंने ज़्यादा इधर बना दिया, ओके, ठीक है। बलूचिस्तान इधर आता है, इस साइड यहाँ पे क्या था, ये प्री हिस्टोरिकल एज था, ओके, इसके ईस्टर्न साइड, ओके। हाँ, ये रहा ईस्टर्न बलूचिस्तान के साइड, ओके, यहाँ पे लोकेट था, ओके। जो एक्सीवेशन साइट मेहरगढ़ वो 200 माइल, ओके, क्या था, नॉर्थ वेस्ट में था, किसके, मोहनजोदारो के। इतना हमें डीप में नहीं जाना, बस ये याद रखना कि ईस्टर्न बलूचिस्तान के इधर इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इन दिस स्टेज नोमैडिक पीरियड और नोमैडिक पीपल, ओके, बिगेन टू सेटल एग्रीकल्चर एज। अब यहाँ पे एक टर्म आई नोमैडिक पीपल। नोमैडिक पीपल कौन होते हैं? नोमैडिक पीपल होते हैं इधर से उधर घूमने वाले लोग, जिनका एक कोई ठिकाना नहीं होता था, ठीक है, जिनका कोई एक ठिकाना नहीं होता था। मैं आज यहाँ चला गया, फिर मैं वहाँ चला गया, ऐसे मैं अगर डोल रहा हूँ तो मैं नोमैडिक हूँ, ओके। जो ट्रैवलर्स होते हैं हम उनको नोमैडिक बोलते हैं, ठीक है। तो नोमैडिक पीपल ने यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। एग्रीकल्चर हमने देखा था पिछले वीडियो में, न्यू स्टोन एज में ही स्टार्ट हो गया था, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे प्री हड़प्पा पीरियड में भी ये स्टार्ट हो ही गया होगा। देन हम देखते हैं अर्लियर हड़प्पा स्टेज। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोग बाग विलेजेस में रहने लग गए थे, लार्ज विलेजेस में रहने लग गए थे, टाउन ग्रो होने लग गए थे, रूरल टू अर्बन उसमें कन्वर्ट होते जा रहे थे, शिफ्ट होते जा रहे थे। 2 साइट हमको देखने को मिलेगी, अमरी और कोट दीजी, जहाँ पे एविडेंस है। यहाँ पे 4 पॉइंट देखे हमने कि लार्ज विलेजेस में लोग शिफ्ट हो रहे थे, ग्रो हो रहे थे, टाउन, ओके, रूरल टू अर्बन में शिफ्ट हो रहे थे। और 2 हमने साइड्स देखी, अमरी एंड कोट दीजी, जो सिंध की तरफ है, ये इसकी साइड्स है। देन मैच्योर हड़प्पा में क्या था, ग्रेट सिटी जो यहाँ पे याद रखना कि लार्ज विलेजेस थे, ओके, ठीक है, और रूरल से अर्बन में जा रहे थे, कहाँ पे, अर्लियर हड़प्पा में। लेकिन मैच्योर हड़प्पा में ग्रेट सिटी अमर्ज हुई थी, ग्रेट सिटीज़ अमर्ज हुई थी, जैसे कालीबंगा हो गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे टाउन प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, टाउन प्लानिंग मैच्योर
में स्टार्ट हुई थी। ओके, एंड हड़प्पा का फीचर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। देन लास्ट एवोल्यूशन स्टेज थी लेट हड़प्पा पीरियड। ओके, जिसमें इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इंडिया का जो इंडस का जो कल्चर था जो स्टार्ट हुआ था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। जो इंडस कल्चर था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। जो लोथल है वो हमें बताती है, यहाँ से हमें इसके कुछ वो मिलते हैं कि हिस्टोरियंस ने यहाँ से खोज करी होगी जब इनको यहाँ पे कुछ तत्व मिले होंगे लोथल के पास। ओके, जो सराउंड था यहाँ पे एक जो लोथल था, ओके ठीक है, एक ब्रिक वॉल बनी हुई थी। लोथल के पास एक ब्रिक वॉल बनी हुई थी जिससे क्या है वो फ्लड को रोक सके। ये डैम के ऊपर एक ये वॉल बनी हुई थी ऐसे, जिससे फ्लड को रोक सके। ठीक है, आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, उसमें ये सीन था। ओके, लोथल रिमेन, ओके ठीक है, एक ट्रेडिंग पॉइंट था। ये लोथल एक ट्रेडिंग पॉइंट था। अपन जो हड़प्पा पीरियड में याद रखना कि बन जाता है कि क्या हड़प्पा पीरियड में बाहर हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे या नहीं करते थे? जी हाँ, हम करते थे। मेसोपोटामिया में हम लार्ज स्केल पे ट्रेड करते थे, अफ़गानिस्तान में हम करते थे। ठीक है, ये हमारी 4 स्टेजेस की बात हुई जहाँ पे एवोल्यूशन की हम बात करते हैं। अब हड़प्पा कल्चर के बारे में देख लेते हैं। टाइम पीरियड 1931 में जॉन मार्शल ने बोला था कि ये इसका टाइम पीरियड रहने वाला है 3250 से लेकर 2750 बिफोर कॉमन एरा तक। लेकिन समय समय पे ये चेंज होता गया। रेडियो कार्बन टेक्निक इन्होंने यूज़ करी। 1950 में फाइनल टाइम पीरियड इन्होंने बताया कि 2000 से 1500 बिफोर कॉमन एरा तक है। 1964 में एक और खोज हुई कि 2300 से लेके 750 तक इनका टाइम पीरियड है। अभी एग्जैक्ट टाइम पीरियड किसी को नहीं पता, टाइम टू टाइम ही चेंज होता रहता है। यहाँ पे टाउन प्लानिंग कैसी थी, लोग बाग यहाँ पे कैसे रहते थे, वो हम देख लेते हैं। हड़प्पा कल्चर था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिस्टमेटिक टाइम वो के टाउन प्लानिंग चलती थी। ग्रिड सिस्टम यहाँ पे चलते थे। जो स्ट्रीट थी और जो लेन थे वो क्या थे, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे थे राइट एंगल पे, जो डिवाइड थे इंटू सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक में डिवाइड थे। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो एंड कालीबंगा, ठीक है, 3 ऐसी सिटी है, हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगा। याद रखना, मैं वापस बोलता हूँ, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, जहाँ पे हमें क्या मिला, खुद के इनके ओन सिटाडेल्स थे। ओके, शायद मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, उनके खुद के सिटाडेल्स थे। वो होते क्या है कि देखिए, ये एक ऐसे हो गया, ठीक है, ये इसमें ही इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पे राजा महाराजाओं के घर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, और यहाँ पे छोटे लोग, गांव वाले नॉर्मल लोग रह रहे हैं अपनी बिल्डिंग बना के। जो ये ऊंचा वाला चीज़ है जो ऊपर ही अपर पार्ट पे है, इसको हम बोलते हैं सिटाडल। ओके ठीक है, जहाँ से एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम चलता था। ओके ठीक है, जैसे देखिए हाई पोडियम मड ब्रिक के वो बने होते थे, ये इनके खुद के थे। कौन के? हड़प्पा के, मोहनजोदारो के और कालीबंगा के। ठीक है, लोअर टाउन थे। लोअर टाउन क्या होते थे, वो कंटेन करते थे लोअर टाउन ब्रिक हाउस, मतलब कि ईंट के बने हुए थे। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ पे स्टोन का यूज़ नहीं हुआ। जो हम देखते हैं ना बड़े बड़े भाटों के घर होते हैं, यहाँ पे यूज़ नहीं हुए, एक भी स्टोन यूज़ नहीं हुए बनाने में। देखिए, एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग, ओके, इम्पोर्टेड कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे हड़प्पा कल्चर में। नहीं हुए, ओनली ब्रिक के बने हैं। ब्रिक को हम बोलते हैं ईंटें, जो ऐसी ईंटें होती है, ठीक है, वो भी बर्न्ड ब्रिक्स हैं, जो पकाई जाती है, पहले पकाई जाती है, फिर उससे घर बनाए जाते हैं। अनदर रिमार्केबल फीचर क्या था कि यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। ओके, हर घर से वो कनेक्टेड था। ओके, और जो हर स्ट्रीट ड्रेन थी वो कवर था स्टोन के द्वारा, जिससे क्या हो, गंदगी ना हो। ठीक है, हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ में ली थी। ओके ठीक है, अब मोहनजोदारो में एक क्या है, ग्रेट बात है, आपने बहुत सुना हुआ और एग्जाम में भी आ जाता है। ग्रेट बात किससे रिलेटेड है? ग्रेट बात रिलेटेड है मोहनजोदारो से। वहाँ पे एक नाने की सभा वो होता था, बड़ा सा तालाब टाइप का, ठीक है, उनको ये ग्रेट बात बोलते थे। देर आर साइड रूम फॉर चेंजिंग क्लोथ। ओके, एक साइड रूम भी हुआ करता था। जो बात है, जो फ्लोर है बात का, मैं पूरे बात की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो फ्लोर है, इसका जो फ्लोर है, ये किसके बने हुए होते थे? ये जो बर्न्ड ब्रिक्स है ना, उसके ये फ्लोर बने हुए होते थे। बर्न्ड ब्रिक्स मतलब पकी हुई ईंटों के यहाँ पे फ्लोर बने हुए होते थे, यहाँ पे जो बात होते थे उनके। ठीक है, ओके, यहाँ पे रिचुअल था इनका, एक बाथिंग साइट पे एक रिचुअल्स था। ओके ठीक है, लार्जेस्ट बिल्डिंग, ओके, इन द मोहनजोदारो। ओके, सबसे ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग कहाँ पे मिली? मोहनजोदारो में मिली, 150 फीट की लंबी और 50 फीट की जिसकी ब्रेथ है। ठीक है, हमें हड़प्पा में भी मिली है ऐसी 6 ग्रेनरीज हमें हड़प्पा में भी देखने को मिलती है। अब इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसे थी? ये थे यहाँ पे लोग बाग रहते थे, कमाते थे, खाते थे, कैसे रहते थे वो हम देखते हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बेस्ड थे, इंडस्ट्री पे
लैंग्वेज थे। ओके ठीक है, यहाँ पे ट्रेड होता था, क्राफ्ट्स बनते थे, वीट, गेहूँ, बेरियल, ओके यहाँ पे ये उगाए जाते थे, मेन क्रॉप थी। ओके फिर शीशम भी यहाँ था, मस्टर्ड भी यहाँ था, मस्टर्ड बोले तो सरसों की खेती भी, और कॉटन का यूज़ भी होता था। कॉटन का यूज़ हमने देखा कि न्यू स्टोन एज में भी होने लग गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी होगा ही होगा। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। यहाँ पे हॉर्स का यूज़ नहीं था, हॉर्स का यूज़ नहीं था, हमें अभी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो बता सके कि यहाँ पे घोड़े भी यूज़ होते थे। ठीक है, ये हंट करते थे एनिमल को अपने खाने के लिए, इंक्लूडिंग डियर। जी हाँ, ये हिरन को भी मार देते थे ओके खाने के लिए। यहाँ पे हमने देखा कि गोल्ड स्मिथ थे, ब्रिक मेकर्स थे, ओके वीवर्स थे, बोट बनाने वाले भी थे, टेरा कोटा के मैन्युफैक्चरर भी थे यहाँ पे हमने देखा। ओके ब्रॉन्ज और कॉपर वेसल्स भी यहाँ पे बनाए जाते थे हड़प्पा पे। गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, जी हाँ, जो ज्वेलरी होती है वो गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे यूज़ होता था। ओके पोट्रीज होती थी वो रिमेन प्लेन थी। ओके एंड कुछ पोट्रीज थी जो क्या होती थी, रेड एंड ब्लैक पेंट होता था। ठीक है, प्लेन भी थी और रेड एंड ब्लैक पेंट से भी यहाँ पे बने हुए होते थे। जो इंटरनल ट्रेड है जो एक्सटेंसिवली था अदर पार्ट में भी। ठीक है, जैसे हम देखें यहाँ पे हम देखें कि ये हड़प्पा साइट है, मान लो कि हड़प्पा साइट है, जो यहाँ का ट्रेड था वो हमारे इंटरनल पार्ट में भी होता था, यहाँ भी होता था, साउथ इस साइड भी होता था, यहाँ पे ट्रेड फैला हुआ था और बाहर भी इनका ट्रेड चल रहा था। ओके अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हम ट्रेड करते थे। हम इंपोर्ट क्या क्या करते थे, हम इंपोर्ट करते थे आयरन, गोल्ड, कॉपर, टिन, हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे, हमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे, जैसे वीट हो गया, ओके बेरली हो गया, पी हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, एंड वेराइटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट थे जो कॉटन के बने हुए थे, बीड्स, टेरिकोटा, ये सब कुछ हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ओके देयर इज़ अ मैनी एविडेंस ओके जो प्रूव कर दे कि हमारे यहाँ पे लिंक थे ट्रेड के। ठीक है, इंडस और समरीन पीपल के बीच में यहाँ पे हमारा ट्रेड होता था, बार्टर टाइप का यहाँ पे ट्रेड चलता था। इंडस वैली रिवील करती है कि हम यहाँ पे बुल लॉक कार्ट को यूज़ करते थे, बुल लॉक कार्ट को हम यूज़ करते थे। ठीक है, मतलब कि आगे एक बुल बंधा हुआ होता था काट के, ओके और वो उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, ऐसा यहाँ पे था। ओके ठीक है, ये हमने देखा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी इनकी देख लेते हैं। सोशल एक्टिविटी में हमें क्या दिखता है, सोशल एक्टिविटी में बोथ मैन एंड वुमेन ओके 2 पीस क्लॉथ पहनते थे जी, 2 पीस पहनते थे, सिंगल नहीं पहनते थे, स्टेटमेंट बन जाती है कभी कभी। ओके बीड्स, ओके ठीक है, जो बीड्स है वो दोनों मैन एंड वुमेन यूज़ करते थे। ज्वेलरी है जैसे बैंगल, ब्रेसलेट, एंकलेट, ईयर रिंग, ये वुमेन ही यूज़ करते थे। यहाँ पे ऑर्नामेंट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज के बने हुए थे और सेमी प्रीसियस स्टोन के बने हुए होते थे। ओके कॉस्मेटिक का यहाँ पे यूज़ होता था, जी हाँ कॉस्मेटिक्स का यहाँ पे यूज़ होता था। ओके यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगा, पोट्री, स्टोन, आइवरी, मेटल के बने हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन यहाँ पे बच्चों के लिए क्या होता था, खिलौने भी होते थे, कार्ड्स के बने हुए, मार्बल के बने हुए, डाइसेस होती थी, खेलते थे। फिशिंग वाज रेगुलर ऑक्यूपेशन था इनका, रेगुलर हंटिंग करते थे ये। ओके बुल फाइटिंग यहाँ पे होती थी। ओके न्यूमरस स्पेसमैन, ओके वेपन होता था इनके पास वॉर के लिए, जैसे सच एज एक्सेस मतलब कि कुल्हाड़ी, स्पीर है, डैगर, ओके भाले होते थे, एरो होते थे। ठीक है, इनके पास ये सब कुछ होता था। ओके देन हम आर्ट की बात करते हैं। आर्ट, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर था क्या, कैसा था यहाँ पे। ठीक है, हड़प्पा स्क्रप्चर हमको यहाँ पे बताता है हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप यहाँ पे थे। दोनों मैन, वुमेन, एनिमल और बर्ड्स के हमको टेरिकोटा के बने हुए ऐसे क्या मिले हैं, यहाँ से अवशेष मिले हैं। ओके ठीक है, डांसिंगल मिली हमें मोहनजोदारो के पास, जो ब्रोंज की बनी हुई थी, डांसिंगल ब्रोंज की बनी हुई थी मोहनजोदारो के पास। ओके ठीक है, जिसका राइट हैंड तो इनके हिप पे था एंड जो लेफ्ट आर्म से वो बेंगल के साथ मतलब कि चूड़ियों से भरा हुआ था। ओके ठीक है, 2 स्टोन स्टेटस वो स्टैचू हमें मिले हड़प्पा से, डांसिंगल मोहनजोदारो से मिली, ब्रोंज की बनी हुई थी वो। ओके ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं। फिर पोट्रीज हमें मिली, अनदर स्पीशीज। ओके जो फाइन आर्ट हमें दिखाता है कि कितने कलाकार लोग वहाँ पे पहले से ही रहते थे। पिक्टोरियल मोटिव यहाँ पे यूज़ करते थे, जियोमेट्रिक पैटर्न में यूज़ करते थे, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, सर्किल हो गई, कोई पत्ती हो गई, ओके प्लांट हो गए, ट्री हो गए, ये क्या करते थे, एक पोट्री होते थे उस पर क्या करते थे, पेंट करते थे। फिश और पिकॉक भी ये बनाते थे, मतलब कि एक घड़े टाइप पे पेंटिंग करते थे। ओके स्क्रिप्ट कौन कौन सी है यहाँ पे हम देख लेते हैं। इनकी लैंग्वेज थी तो ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, हड़प्पा स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो हम ये राइट टू लेफ्ट यूज़ करते थे। ये राइट टू लेफ्ट यूज़ करते थे, मतलब कि यहाँ से चल के, ओके एक मिनट में दिखा देता हूँ कैसे, ये यहाँ से चल के यहाँ पे लिखते थे, मतलब कि इस साइड ये लिखते थे, राइट टू लेफ्ट ये लिखते थे। ठीक है, फिर ऑल्टरनेटिव लाइन में जैसे यहाँ से लिखा इन्होंने, फिर ये ऐसे लिखते थे।
फिर वापस यहाँ से लिखते थे। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, इसको हम बोलते हैं बोस्ट्रोफेडोन मेथड। बोस्ट्रोफेडोन मेथड हम इसको बोलते हैं। याद है कि बोस्ट्रोफेडोन मेथड किससे रिलेटेड था, तो याद रखना हड़प्पा स्क्रिप्ट को हम बोलते थे, जो राइट टू लेफ्ट यहाँ पे ये लिखते थे ऑल्टरनेटिव लाइंस में। ओके ठीक है। देन हम देखेंगे कि जो हड़प्पा में लिखते थे, जो लैंग्वेज थी हड़प्पा की, वो द्रविडियन लैंग्वेज थी जो ये यूज़ करते थे। ठीक है, द्रविडियन लैंग्वेज जो आज भी चलती है। हड़प्पा स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के साथ है। हड़प्पा स्क्रिप्ट है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के साथ सिमिलर है, कुछ ऐसा इनका सीन है। हड़प्पा स्क्रिप्ट स्टिल एग्जिस्ट करती है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, स्टिल एग्जिस्ट करती है, कोई डाउट नहीं है। धर्म, अब रिलीजन की बात करते हैं। यहाँ पे हमें क्या कि यहाँ पे कोई पूजा वूजा होती थी क्या, देखते हैं हम यहाँ क्या, यहाँ पे कोई टेम्पल था। याद रखना यहाँ पे कोई टेम्पल नहीं था हड़प्पा पीरियड में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फिर यहाँ पे रिलीजन कैसा था। ओके, यहाँ पे सील टेरिकोटा फिगर होता था, जो कॉपर टैबलेट। ओके, वी कैन गेट आइडिया फ्रॉम दिस। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, चीफ मेल डाइटी थे जिसको हम पशुपति बोलते थे, रिप्रेजेंट करते थे। ओके ठीक है, चीफ मेल डाइटी पशुपति बोलते थे, जो पोर्टो शिवा के नाम से भी जाने जाते थे। इनके आस ओके जिसके 3 फेस थे। ओके, योगिक पोस्चर में बैठे हुए थे और 3 फेसेस थे। ओके, एंड 2 हॉर्न्स थे। ओके, जो सराउंड थे 4 एनिमल के, आप देख सकते हैं। एलिफेंट हो गया, ओके, टाइगर हो गया, राइनो हो गया और बफेलो हो गया। ईच फेस ओके डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, एंड 2 डियर, मतलब कि टोटल यहाँ पे 6 एनिमल थे। सबसे पहला था एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो एंड 2 डियर्स, वो पैरों के पास बैठे हुए थे। लेटर टाइम में लिंगा की भी पूजा करते थे, और यहाँ पे एक मदर गॉडेस भी होती थी। जी हाँ, यहाँ पे फीमेल डाइटी भी थी, फीमेल डाइटी भी थी। ओके ठीक है। देन ये पेड़ों की, एनिमल्स की भी पूजा करते थे। ओके, इनको गोस्ट में बिलीव था, एविल फोर्सेस में बिलीव था, मतलब कि बुरी आत्माओं में, भूत प्रेतों में इनको बिलीव रहता था। उसके लिए ये कुछ एम्यूल्स यूज़ करते थे, मतलब कि कुछ तांत्रिक टाइप का ये यूज़ करते थे, जिससे बुरी शक्तियों से इनको बचाए रखे। देन हम देखते हैं बुरियल मेथड के मरने के बाद का इनका क्या मेथड था, क्या सीन था, कि कैसे कैसे अपना रिचुअल्स निभाते थे। हमने देखा कि मोहनजोदारो से हमें कुछ पता लगा, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, इन सब चीज़ों से हमें यहाँ से पता लगा। ओके कि ओके कंप्लीट बोरियल होते थे या पोस्ट क्रेमेशन बोरियल होते थे। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर थे हड़प्पा में। लोथल में ओके हमने देखा बोरियल पिट। एक बात याद रखना कि ये जो जैसे बोरियल पिट का बोलूँ तो मैं, जैसे एक घड़ा टाइप है, इसमें कोई इंसान है। ओके, जैसे कोई इंसान है, मरने के बाद इसको इसमें डाल देते थे, देन फिर उसको गाड़ देते थे। इसको बोलते हैं बोरियल पिट। ये कहाँ पे मिला, लोथल एज की तरफ का वहाँ पे मिला, लोथल में हमें मिला। ठीक है, वुडन कॉफिन का यूज़ करते थे, वुडन कॉफिन का यूज़ करते थे। कॉफिन ऐसी बनती है, मैं पहले भी आपको डायग्राम बना के दिखा चुका, कुछ ऐसा कॉफिन ये बनती है। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ पोर्ट बोरियल इज़ फाउंड इन लोथल सम टाइम। ओके ठीक है, विद पेयर ऑफ स्केल्टन हमें मिला है। कोई क्लियर एविडेंस हमें नहीं मिला कि सती यहाँ पे चलता था, सती प्रथा यहाँ पे नहीं चलता था, हमें यही याद रखना है। ठीक है, अब डिक्लाइन कैसे हुआ, हड़प्पा कल्चर इतना अच्छा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा था, सोशल लाइफ सब चल रहा था, तो डिक्लाइन कैसे हुआ, यहाँ पे अभी हमारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है डिक्लाइन कैसे हुआ। सभी अब मन ग्रंथ कहानियाँ हैं कि कोई बोलता है कि यहाँ पे फ्लड आ गया, कि यहाँ पे नदियाँ सूख गई, तो फिर फर्टिलाइज़र का क्या हुआ, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, जिससे लोग भूखे मर गए, स्टार्वेशन फैल गया, यहाँ पे ऐसा ये बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर फाइनल बोवाज, ओके ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो गया, आर्यंस जो फॉरेनर्स थे क्या हो गए, उनका इन्वेजन हो गया, फॉरेनर्स का इन्वेजन हो गया, उन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे फोर्ट को, जो ऋग्वेदा में मेंशन है। ओके, यहाँ पे आर्यंस ने आके कब्जा कर लिया, इन बाद में हड़प्पा साइट क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, यहाँ पे मॉडल क्वेश्चंस है, आप इन मॉडल क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। ये देख लीजिए आराम से पॉज करके और खुद से जवाब लगाइए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो होगा हमारा